नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 14 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हु विंस टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2021। तो टर्किश ग्रैंड प्रिक्स जो है 2021 की, उसे वाल्टेरी वोटास के द्वारा जीत लिया गया। आप सभी ने इसका आंसर डिटेल में दिया था। मैं आपको बता दूं, ये फिनलैंड से बिलोंग करते हैं और ये मर्सिडीज चलाते हैं। आगे बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन इज हेल्ड ऑन। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस डे को 13 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जो डिज़ास्टर है इसको किस तरीके से कम किया जाए, और अगर डिज़ास्टर कोई आ जाता है तो उसके बाद किस तरीके से रिकवरी की जाए और उस देश की मदद की जाए जिस देश में डिज़ास्टर आया है। तो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन, और 1989 से इसको हर साल मनाया जा रहा है। यहाँ पर बात की जाए तो इसकी थीम है, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर डेवलपिंग कंट्री टू रिड्यूस देयर डिज़ास्टर रिस्क एंड डिज़ास्टर लॉसेस। ये इसकी थीम है। एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि बहुत बड़ी थीम है। जो बड़ी थीम होती है वो नहीं पूछी जाती है आपसे एग्जाम में, लेकिन फिर भी एक बार इसको नज़र जरूर मार लीजिए। यहाँ पर डेज को रिवाइज कर लेते हैं। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन और इंटरनेशनल कॉफ़ी डे। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है डॉल्फिन डे और वर्ल्ड टीचर्स डे। अक्टूबर जो मंथ है उसमें ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाया जा रहा है। वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को इंटरनेशनल एयर फोर्स और वर्ल्ड एग डे मनाया गया। वर्ल्ड पोस्ट डे और वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 9 अक्टूबर को मनाया गया। और वर्ल्ड डे अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ, ये 10 अक्टूबर को मनाया गया। आगे बात करें तो 10 अक्टूबर को ही वर्ल्ड पोस्टल डे और 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड मनाया गया। 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया गया। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट यूटी लॉन्चेस देश के मेंटर प्रोग्राम। तो आप यहाँ शकल देखकर भी पहचान गए होंगे, ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, इनका नाम है अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली में ये स्कीम लॉन्च की गई है, देश के मेंटर प्रोग्राम। इस स्कीम के अंतर्गत है क्या? तो इस स्कीम के अंतर्गत ये है कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो स्कूल वगैरह में पढ़ रहे हैं दिल्ली के, अगर उनको कुछ भी बनना है, एक्टर बनना है या फिर कोई इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो इस थीम के अकॉर्डिंग केजरीवाल जी उन लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे जो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेस हुए हैं और वो चाहते हैं स्कूल के लिए काम करना। तो वो उनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाएगा। और मतलब ब्रांड एम्बेसडर तो इस समय सोनू सूद है, लेकिन उस पर्टिकुलर फील्ड का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाएगा और उस पर्टिकुलर फील्ड में इस देश के मेंटर के थ्रू उनको 10 मिनट अपने देने पड़ेंगे हफ्ते में, जिससे कि बच्चों को बता सकेंगे किस तरीके से उन्हें इस फील्ड में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अरविंद केजरीवाल जी ने ये स्कीम लॉन्च की है, जिससे कि दिल्ली गवर्नमेंट की स्कूल जो बेहतरीन किए हैं उन्होंने पिछले 5 या 6 सालों में, और बेहतर किए जा सके। आगे बात की जाए तो दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली की कैपिटल बनी थी 1911 में और इसको यूनियन टेरिटरी 1956 में घोषित किया गया था। नेशनल कैपिटल टेरिटरी इसको 1992 में इसको घोषित किया गया था। फाउंडर है इसके अनंगपाल तोमर जी। कैपिटल है नई दिल्ली। डिस्ट्रिक्ट है 11। लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल जी। चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी हैं। लेजिस्लेचर इनका यूनिकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 70 सीट्स हैं, राज्यसभा में 3 सीट हैं और लोकसभा में 7 सीट है। अगर मैप पर देखें तो दिल्ली 2 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को टच करता है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा।
आगे बात करें तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, जनवरी से जून तक का करंट अफेयर आप इस ई बुक से कवर कर सकते हैं। सिर्फ आपसे मामूली सी फीस ली जा रही है 29 रुपीज़। इसके अंदर की मेहनत के हिसाब से 29 रुपीज़ बहुत कम है, लेकिन हम अपने खर्चे निकालने के लिए इसे ले रहे हैं। और साथ साथ जुलाई की अगर आपको करंट अफेयर कंप्लीट करना है, अगस्त का और सितंबर का, तो इसके लिए चैनल पर वीडियो प्रोवाइड करा रखी है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसे परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसे परचेज कर लीजिए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच ग्रुप टेक्स ओवर मैनेजमेंट ऑफ जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मैनेजमेंट अब किसके हाथ में पहुंच चुका है? तो पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी के हाथ में था इसका मैनेजमेंट, अब आ चुका है अडानी। आपको पता होगा बहुत सारे पोर्ट, आई थिंक ऑलमोस्ट सारे पोर्ट अडानी के ही अंडर आ चुके हैं। करीब करीब 50 साल के लिए कहा जा रहा है इनको लीज पर दिया जा रहा है, तो 50 साल तो बहुत होता है। और उसके बाद फिर अब इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उन पर भी इनकी नज़र है, और अब ये शुरू कर दिया है, अब आते रहेंगे इनके पास में। तो अडानी जो ग्रुप्स है उनके पास जयपुर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इनके अंडर आ चुका है। ठीक है, कहा जा रहा है 50 साल के पीरियड के लिए दिया जा रहा है गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट दोबारा से गवर्नमेंट इसे 50 साल के बाद अडानी ग्रुप से ले लेगी। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पहले इसका संचालन करती थी, अब अडानी ग्रुप इसका संचालन करेगा। ठीक है, अडानी ग्रुप की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में, और इसके फाउंडर है गौतम अडानी। फाउंड इनको किया गया था 1988 में। आगे बात करें तो यहाँ पर कुछ रिवाइज कर लेते हैं, कोई एक्वायरमेंट हुआ या किसी कंपनी ने किसी को खरीदा, इसके बारे में। तो अडानी ग्रुप ने जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अब मैनेजमेंट खुद करने वाला है। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस न्यू एनर्जी रिलायंस ने एक सोलर एनर्जी संबंधित एक कंपनी को खरीद लिया है, 100% शेयर खरीद लिए हैं। REC सोलर होल्डिंग इसका नाम है, चाइना की कंपनी से खरीदा है। टाटा ग्रुप की बात की जाए तो बिडिंग जीत गए हैं वो एयर इंडिया की, भारत सरकार से अब एयर इंडिया को खरीद लेंगे। भारत पे की बात की जाए तो इनकी एक स्कीम चल रही है बाय नाउ पे लेटर, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है पोस्ट पे। पेटीएम की बात करें तो 100% ओनरशिप ले ली है किसकी? क्रेडिट मेट की। LIC ने प्रगति नाम की एक मोबाइल ऐप निकाली है जो कि डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए सिर्फ है। NPCI और फिसर्व जिसने एनफिनी प्रोग्राम लॉन्च किया है। ADB ने $300 मिलियन लोन दिया है महाराष्ट्र को, जिससे कि वो अपने गांव की कनेक्टिविटी बढ़िया कर सके। और ADB ने ही $112 मिलियन का लोन दिया है जिससे कि वाटर सप्लाई झारखंड में अच्छी की जा सके। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंडियन शूटर विन हाउ मैनी मेडल एट ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ हो रही थी? तो मैं आपको बता दूं, पेरू में हो रही थी, और पेरू में भारत का बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। अपने आप को टॉप वन रैंकिंग में इन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, और 43 मेडल टोटल भारत की टीम ने जीते हैं। ठीक है, तो यहां पर बात की जाए 43 मेडल तो भारत की टीम जीती है और टॉप पर रही है। किसमें? ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ISSF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। कहां पे ऑर्गेनाइज हुआ? तो मैंने आपको बता ही दिया, पेरू में ऑर्गेनाइज हुआ था, और सेकंड पोजीशन पर रहे हैं USA। लेकिन आपसे मेडल्स भी पूछे जा सकते हैं, तो 43 मेडल में 17 गोल्ड है, 16 सिल्वर है, और 10 ब्रॉन्ज मेडल भारत की टीम जीती है। USA 21 मेडल सिर्फ जीतकर सेकंड पोजीशन पर रहा है। अगर बात की जाए ISSF की तो इसका हेडक्वार्टर है म्यूनिक जर्मनी में। इसको फाउंड किया गया था 1907 में। इसके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर लिसिन। आगे बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं पेरू में ऑर्गेनाइज हुआ है, तो उसकी बात कर लेते हैं। पेरू साउथ अमेरिका का एक देश है और इसकी कैपिटल है लीमा। इसके करेंसी है सोल और प्रेसिडेंट है इनके पेड्रो कास्लिटो। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है हु अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ भारत पे। तो
तो आप इनकी शक्ल हो सकता है जानते हो, अभी चर्चित रहे हैं बहुत ज्यादा। तो भारत पे के चेयरमैन बन गए हैं कौन? रजनीश कुमार, जो कि एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष थे, पूर्व चेयरमैन थे, ठीक है, फॉर्मर चेयरमैन थे एसबीआई के रजनीश कुमार जी, जो कि अब चेयरमैन बन गए हैं भारत पे के। अगर भारत पे की बात की जाए तो 2018 में इसको फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके सीईओ हैं असनीर ग्रोवर। आगे बात करें तो यहां पर कुछ अपॉइंटमेंट की बात की गई है, तो अपॉइंटमेंट को रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्मर एसबीआई चीफ रजनीश कुमार जी बन गए हैं चेयरमैन भारत पे के। केवी सुब्रमण्यम जी, जिन्होंने रिजाइन दे दिया है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में, और ईआर शेख जी, जो कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बन गए हैं ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट के। पीएल हरनाथ जी, जो कि चेयरमैन बन गए हैं पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के। एरिक ब्रेगेंजा जी, जो कि सीईएएमए के प्रेसिडेंट बन गए हैं। और क्रिप्टो करेंसी की अवेयरनेस फैलाएंगे अमिताभ बच्चन जी। संजय भार्गव जी, जो कि हेड बन गए हैं स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के इंडिया में। आलोक सहाय जी सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं इंडियन स्टील एसोसिएशन के। और भारत बीसी पटनायक जी एमडी बन गए हैं एलआईसी के। अमीश मेहता जी एमडी और सीईओ बन गए हैं क्रिसिल के। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्चेस वर्ल्ड फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन? तो आंसर यहां पर हो जाएगा जर्मनी ने यह कारनामा कर दिया है, और जर्मनी दुनिया का पहला एक देश बन गया है जहां पर पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को लॉन्च किया गया है। तो यहां पर बात की जाए जर्मनी की रेल ऑपरेटर, जो कि जिनका नाम है सीमन एंड डुट्से बहम, इन्होंने इसको डेवलप किया है और ये पहली दुनिया की ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन बन गई है। आपको ये बात याद रखनी है। यहां जर्मनी की बात हुई है, तो जर्मनी यूरोप की एक कंट्री है और इसकी कैपिटल है बर्लिन। यूरो इसकी करेंसी है। और जर्मनी की बात की जाए तो इसके प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेमियर, और इनके चांसलर बहुत फेमस है एंजेला मर्केल, जिन्होंने अब शायद रिटायरमेंट की घोषणा भी कर दी है, ठीक है, मतलब अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हैज इनवाइटेड विच कंट्री टू बिकम इट्स फुल टाइम मेंबर? तो आंसर यहां पर हो जाएगा इंडिया को बोला है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कि अब आप हमारे इसमें ग्रुप में आ जाएं और फुल टाइम मेंबर बन जाएं। तो ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। यहां पर बात की जाए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जो कि भारत को अपना फुल टाइम मेंबर बनाने की घोषणा कर चुका है, अब इंडिया की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस पहुंचा दिया जाएगा। तो यहां पर बात की जा रही है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, तो इसके 30 मेंबर हैं। 30 मेंबर में से कुछ यहां पर फुल मेंबरशिप किनके पास है, तो कोलंबिया, चिले और इजराइल, लिथुआनिया, और बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो कि परमानेंट मेंबर मतलब फुल मेंबर नहीं है। तो यहां बात की जाए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। और भारत में जो एनर्जी का सिस्टम है वो उसकी मिनिस्ट्री किसके पास है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचर, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन के जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी, इनके पास ये मिनिस्ट्री अवेलेबल है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, फीफा अनवील मस्कट ऑफ इंडिया 2022 अंडर 17 वर्ल्ड वुमेन वर्ल्ड कप इज? तो वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला है अंडर 17 वाला 2022 में भारत में। तो भारत में इसका लोगो लॉन्च कर दिया गया है, मतलब इसका मस्कट लॉन्च कर दिया गया है किसके द्वारा? फीफा के द्वारा। तो क्या है इसका मस्कट? तो इसका मस्कट है ईबा। ईबा इसको कहते हैं, आप यहां देख सकते हैं, ये कुछ लॉयन की स्ट्रक्चर का एक स्ट्रक्चर है, इसका नाम है ईबा, जो कि महिलाओं को रिप्रेजेंट यहां पर कर रहा है, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक लॉयन जैसी गर्ल यहां पर रिप्रेजेंट की गई है। तो फीफा की बात की जाए तो इसने ईबा नाम का एक मस्कट अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में होने वाला है 2022 वाला, उसके लिए लॉन्च कर दिया है। तो यहाँ पर लड़कियों के जो इम्पोर्टेंस है दुनिया में उसके लिए ऐसा कुछ मस्कट लॉन्च किया जिसका नाम है ईबा, ठीक है। यहाँ पर बात की जाए
तो प्रेसिडेंट है फीफा के गियानी इन्फेंटिनो, और इसको फाउंड किया गया था 1904 में, और हेडक्वार्टर इसका है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। आगे बात की जाए तो यहाँ पर कुछ लॉन्चेस हुए हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं। जैसे फीफा ने ईबा नाम का मस्कट लॉन्च कर दिया है इंडिया में, जो 2022 में अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला है उसके लिए। वाल्टेरी वोटास जो कि टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीत चुके हैं। रेसलर है एक अंशु मलिक जी, 57 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलती हैं, पहली वुमेन बन चुकी हैं जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर लाई हैं। जर्मनी में बात की जाए तो जर्मनी ने अनवील किया है यूरो 2024 चैंपियनशिप लोगो, और ISSF जूनियर चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर गोल्ड मेडल जीते थे। और आपको पता ही है भारत ने कितने मेडल यहां पर जीत लिए, 43 मेडल यहां पर जीत लिए हैं। और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। मैग्नस कार्लसन की बात की जाए तो मेल्ट वाटर चैंपियनशिप चेस का जो होता है उसे इन्होंने जीत लिया है। और मैग्नस कार्लसन मास्टर कार्ड ने इनको अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। स्मृति मंदाना की बात की जाए तो ये पहली वुमेन बन चुकी हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेलते हुए 100 मारा है। और FC गोवा की बात की जाए तो डुरंड कप जो कि कोलकाता में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था और 130वां संस्करण था, जिसको गोवा ने पहली बार जीत लिया है। आगे बात की जाए, अगला क्वेश्चन है हु ग्रांट्स बैंकिंग लाइसेंस टू यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को किसने बैंकिंग लाइसेंस दिया है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, ये काम सारे RBI के द्वारा किए जाते हैं। RBI ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंस प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, यहां पर बात की जाए RBI की, तो RBI के पहले जो गवर्नर थे उनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ, और RBI को फॉर्म किया गया था 1935 में। ये बात आपको याद रखनी है। इसका हेडक्वार्टर स्टार्टिंग में 1935 में तो कोलकाता में था, माफ कीजिएगा, हाँ कोलकाता में था, और उसके बाद इसको ट्रांसफर कर दिया गया 1937 में। कहां पर? मुंबई में, और अभी भी इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। यहां पर बात की जाए पहले भारतीय गवर्नर कौन बने थे? CD देशमुख। और पहले प्रधानमंत्री ऐसे कौन थे जो गवर्नर थे RBI के? तो आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह, जो कि 1982 से 1985 तक बने थे। पहली वुमेन डिप्टी गवर्नर कौन थी? गवर्नर आज तक कोई वुमेन नहीं बनी है, लेकिन डिप्टी गवर्नर एक बनी है जो कि पहली थी, उनका नाम है KJ उदेशी जी। आज के क्विज की बात करें तो हु हैज बीन कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस आर्यभट्ट अवार्ड। तो आंसर आपको डिटेल में कमेंट बॉक्स में देना है और सभी को आंसर देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को एटलीस्ट 10 से 20 लोगों को आप जरूर शेयर करेंगे, ऐसी आपसे आशा रखता हूं। धन्यवाद।